स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रांस मीडिया फोरम पर। आप मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम तुरंत ही लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका ऐसा आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। ऐसा क्या हो गया कि $20 बिलियन की जो डील हुई थी यूनाइटेड अरब अमीरात की फ्रांस के साथ, उसको यूनाइटेड अरब अमीरात ने अब कैंसिल कर दिया है, होल्ड पर रख दिया गया है। उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये देखिए, मीडिया आउटलेट में खबर आ रही है कि यूएई ने $20 बिलियन की, जिसमें वो 80 रफाल फाइटर जेट जो है वो फ्रांस से खरीदने वाला था। 2020 में इसकी डिलीवरी, 2022 से इसकी डिलीवरी, 27 से इसकी डिलीवरी जो है वो फ्रांस स्टार्ट करने वाला था यूएई को देना। लेकिन ये डील को अभी यूएई के गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है, फिलहाल के लिए होल्ड पर रख दिया गया है। ये ऐसा यूएई के गवर्नमेंट ने क्यों किया, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पावेल डुरो, ये जो टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ है और जो मल्टी बिलियन डॉलर के बिजनेस टाइकून है, इनकी यूएई की नागरिकता है, वो यूएई के नागरिक हैं। यूएई के अलावा वो रशिया और बहुत सारे देशों की नागरिकता अपने पास रखते हैं। वो सैटरडे को अजरबैजान से फ्लाइट से उड़ते हुए हवाई जहाज से फ्रांस पहुंच जाते हैं, पेरिस पहुंच जाते हैं। जैसे वो पेरिस के एयरपोर्ट पर कदम रखते हैं, पेरिस की अथॉरिटी, पेरिस की पुलिस उनका स्वागत करती है और स्वागत करके हथकड़ियों में उनको बंद करके पेरिस की जेल में डाल दिया जाता है। उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग्स, साथ ही साथ स्मगलिंग और यूरोपियन यूनियन का डेटा ब्रीच करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ये सारे एलिगेशंस पावेल डुरो जो टेलीग्राम के सीईओ फाउंडर है उनके ऊपर लगे हुए हैं। जिसकी वजह से यूएई की गवर्नमेंट जो है वो खासा नाराज हो जाती है फ्रांस की गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि बिजनेस टाइकून होने की वजह से और यूएई के राज परिवार जो शाही परिवार है उसके नजदीक होने की वजह से पावेल डुरो के जो रिलेशनशिप है वो यूएई की गवर्नमेंट के साथ और यूएई के बिजनेस सर्कल में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। इसका इंपैक्ट फ्रांस के साथ जो यूएई की एक डील हुई थी रफाल फाइटर जेट के लिए, इसके ऊपर दिखाई देता है। रफाल फाइटर जेट 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसके स्पेसिफिकेशन में आपको स्क्रीन पर दे देता हूं। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया एयरक्राफ्ट है। इंडियन एयरफोर्स के पास भी ये एयरक्राफ्ट 36 की मात्रा में है। साथ ही साथ 26 मरीन जो एयरक्राफ्ट है, जो इंडिया के तीनों साइड में ओशन है, उसकी निगरानी करने के लिए, उसका सर्विलेंस करने के लिए इंडिया 26 की क्वांटिटी में फ्रांस के साथ डिस्कशन कर रहा है। 26 मरीन वर्जन के एयरक्राफ्ट जो है फाइटर जेट है वो फ्रांस के साथ इंडिया लेने में इंटरेस्टेड है, जिसके लिए पिछले 2-4 महीने से फ्रांस की डजल्ट एविएशन से इंडिया की गवर्नमेंट के नेगोशिएशन डील पर जो है कन्वर्सेशन, एक टाइप से बातचीत चालू है। बहुत ही उम्दा एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के पास है 36 की मात्रा में। पश्चिम बंगाल की तरफ और हरियाणा में इंडिया ने 18 दो स्क्वाड्रन है इंडिया के पास, उसको डिप्लॉय किया हुआ है। तो ये इतना उम्दा एयरक्राफ्ट यूएई क्यों कैंसिल कर रहा है उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। करंटली जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है उस हिसाब से हुती रिबल्स ने ऑलरेडी रेड सी में अपना आतंक फैलाया हुआ है और इजराइल पैलेस्टीन का वॉर एक टाइप से फिर से चालू हुआ है। ईरान अपनी जो बाजू है उसको स्ट्रॉन्ग करके ऑलरेडी इजराइल के ऊपर अटैक करने की सिचुएशन में है। लेकिन आने वाला अमेरिका का जो चुनाव है जो 4 नवंबर को होने वाला है, उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर किस सिनेरियो में चेंज होता है उसके हिसाब से जो है यूएई अपना अगला कदम उठा सकता है। क्योंकि अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत के आते हैं तो वो ये जो पूरी वॉर लाइक सिचुएशन यूरोप, मिडल ईस्ट और साउथ चाइना सी में आई हुई है, एक टाइप से जनरेट हुई है, उसको कम करने का प्रयास कर सकते हैं। यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो है उसको बंद करा सकते हैं। मिडल ईस्ट में जो वॉर हो रहा है पैलेस्टाइन और इजराइल का, इसको भी खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ चाइना के ऊपर बिजनेस सैंक्शंस लगा के चाइना का जो एग्रेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर कमला हैरिस, जो बाइडन की वारिस, अगर चुनाव जीत के आती हैं तो कमला हैरिस नाम मात्र के लिए अमेरिका की प्रेसिडेंट रह सकती हैं और बैकग्राउंड में जो अमेरिका का पेंटागन है ये सरकार चलाते हुए दिखाई दे सकता है। अमेरिका के जो डीप स्टेट हैं, चाहे वो वेपन इंडस्ट्री हुआ या अमेरिका के बिजनेस टाइकून्स हुए, वो अमेरिका की गवर्नमेंट ड्राइव करते हुए, चलाते हुए दिखाई देंगे। तो यूएई ने जो इतना बड़ा अभी कदम उठाया हुआ है कि उन्होंने करंटली ये डील को कैंसिल किया है या इस डील को सस्पेंड किया हुआ है, क्योंकि आपको पता ही होगा एक डील करने के पीछे बहुत सारे निगोशिएशन चलते हैं। डील को, प्राइस को फाइनल किया जाता है, उसका मेंटेनेंस, उसका रख रखाव और साथ ही साथ कल पुर्जे, ये सारी बातें डील से पहले ही फाइनलाइज की जाती है। उसके बाद प्राइस को फाइनल किया जाता है और डील साइन जो है वो अप्रूव की जाती है। दो गवर्नमेंट के बीच ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यूएई ने फिलहाल के लिए तो इसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, लेकिन इस पर अगर कुछ और प्रेशर जनरेट होता है तो फ्रांस और यूएई की गवर्नमेंट जो है इस डील पर फिर से आगे बढ़ सकती। फिलहाल के लिए टेलीग्राम के सीईओ जो है पावेल डुरो, इनको फ्रांस ने जो है जमानत पर रिहा कर दिया है। बहुत ज़्यादा
हम सब कह सकते हैं कि एक अमाउंट देने के बाद, कोर्ट में देने के बाद, कोर्ट ने इनको फ्रांस से बाहर नहीं जाने की सख्त हिदायत दी है। उसके बाद ही इनको फ्रांस में ही फिलहाल के लिए जमानत पर रिहा कर दिया गया है। फिलहाल इसमें क्या फर्दर डेवलपमेंट आगे बढ़कर निकल कर सामने आती है, देखने वाली दिलचस्प बात होगी। मैं आपके साथ इसमें क्या फर्दर डेवलपमेंट होता है जरूर शेयर करूंगा। आप मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम रिक्वेस्ट करता हूं तुरंत ही लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।